तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो और अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होगे, क्योंकि मार्केट तो अब वापस बुलिश टोन पे आ गया। बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी भी इसमें एक्टिवेट हो गई और 25,800 के ऊपर निकलते ही वापस फुल्ली बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी यहाँ पे वर्क करने लग जाएगी। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज के आईपीओ की, जो आईपीओ 18 तारीख को क्लोज होने वाला है। पूरी की पूरी डिटेल्स मैं निकाल के रखा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि पहले जितना इजी नहीं रहा है अब एनालिसिस करना। रीजन बिहाइंड द सीन, कंपनी के प्रोमोटर कुछ बहुत ज़्यादा होशियार हो चुके हैं। उनके मतलब आईपीओस का देखो, बेसिकली क्या होता है ना कि एसएमई आईपीओ की कैटेगरीज की कंपनीज जिनमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, अगर अच्छी कंपनीज आपके रडार पे नहीं है तो आपका पैसा वाइप आउट होते हुए देर नहीं लगता, क्योंकि 90% तक डाउन स्टॉक्स मेरे पास लिस्ट अभी भी है। काफ़ी स्टॉक्स ऐसे पड़े हैं जो अपने आईपीओ प्राइस से 90% डाउन पे है। मतलब उनका काम सिर्फ ये होता है, एसएमई कैटेगरीज की कंपनीज का क्या वो काम होता है कि लाइक छोटे वेंडर्स है, छोटे व्यापारी है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं 40-50 करोड़ का आईपीओ लेके आए। 40-50 करोड़ का आईपीओ जैसे ही मार्केट में लेके आएंगे, मार्केट से पैसा उठाया, पब्लिक का पैसा उनके पास गया और इट्स लाइक दैट कि 1-2 साल के अंदर अंदर उनका सारा पैसा कैश में कन्वर्ट हो जाता है, उनके पास चला जाता है और उसके बाद वो लोग वहाँ पे वो कंपनी एग्जिट कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, मार्केट पे शेयर की वैल्यू जीरो। अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? अल्टीमेटली नुकसान होता है रिटेल कस्टमर्स का। रिटेल कस्टमर्स क्या करता है, बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखते हुए उन कंपनीज के आईपीओ में अप्लाई कर देता है, जो एक बहुत गंदी चीज़ है। आपके पास अगर प्रॉपर कैलकुलेशन है, प्रॉपर एनालिसिस है, तभी आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज मत करें, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। इजी वे में कोई पड़ा पैसा नहीं मिलता किसी को। वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कोई भी बंदा शॉर्ट पैसे कभी नहीं बना पाएगा। अगर एक बंदा प्रॉफिट करेगा तो दूसरा बंदा लॉस करेगा, और अल्टीमेटली लॉस करने वालों की जो संख्या है वो ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन ऑफ प्रॉफिट कितनों ने किया। तो वो चीज़ है। बाकी स्टॉक मार्केट हलवा नहीं है कि बस पका हुआ है परोस के खा लो, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको मेहनत उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी पैसा बनेगा, अदरवाइज पैसा यहाँ पे नहीं बनता, ठीक है। फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज, इसका आईपीओ के ऊपर एनालिसिस थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। जितना मैंने अभी एनालाइज किया है मेरे साइड से क्लियरली अवॉइड है। रीजन बिहाइंड द सीन क्या ना कि जितना डिटेल्ड वाइज मैं घुसा, कंपनी ने प्रोमोटर ग्रुप की कम से कम 11 कंपनीज और है। बाइंग हो रही है वो रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन से हो रही है, सेलिंग हो रही है वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में जा रही है। कंपनी के प्रोमोटर की सब्सिडरीज कंपनीज हो रहे हैं। सब्सिडरी हो तो चलो वो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब्सिडरी अल्टीमेटली क्या होता है ना, कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन के बाद वो सारा का सारा हमारा ही होता है, तो वो चीज़ वहाँ पे काउंटेबल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रोमोटर की ग्रुप कंपनीज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि हितेश राठी ने 2 कंपनी बनाई है, एक कंपनी बाइंग के लिए, एक कंपनी सेलिंग के लिए, और तीसरी कंपनी भी हितेश राठी की है कि हाँ एक ही पैसा इधर से उधर गया, उधर से इधर गया, इधर से वापस इधर आया। तो अल्टीमेटली वहां पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वैल्यूएशन हाई डिमांड करी जाती है और सारे के सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होते हैं। अब अगर पक्के में ट्रांजेक्शन करके कच्चे में ले लिए या कुछ भी कर लिया तो कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ का। आईपीओ का साइज है 49 करोड़ का, जिसमें 2 करोड़ मार्केट मेकर को शेयर्स ऑफर किए गए। मैं ये नहीं बोलता कि ये आईपीओ 100% डिस्काउंट लिस्ट होगा। फॉर श्योर है कि पॉजिटिव लिस्ट भी हो सकता है, यहाँ से डबल भी जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो नेगेटिव पॉइंट्स है, ये नेगेटिव पॉइंट्स देखते एज एन इन्वेस्टर मैं उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। रीजन बिहाइंड द सीन आप यहाँ पे सामने देख लो यार, क्या है कि अग्रवाल बंधु है, होशियार बहुत है। एक कुछ समय पहले एक और आईपीओ आया था जिसमें भी मैंने सेम सारी की सारी मैंने आपको डिटेल्स दी थी। शायद वो विक्ट्री का आईपीओ था, यूट्यूब पे वीडियो उसका अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वो सेम और सेम डिट्टो टू कॉपी वो चीज़ है। और अगर कोई नया खिलाड़ी है तो वो उतना डिटेल वाइज जाएगा ही नहीं और उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। उसके अलावा सेकंड नेगेटिव पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखोगे, कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है वो काफ़ी हद तक नेगेटिव है। तो वो चीज़ के लिए भी मैं क्या है कि कंपनी प्रॉफिटेबल होते हुए भी लॉस मेकिंग कंपनी है मेरे अकॉर्डिंग। और उसके अलावा रही बात दूसरी, सबसे ज़्यादा तो ऑफशोर ट्रांजेक्शन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे पैसा डालने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हार्ड एंड मनी कब हमारा वहाँ पे फंस जाए। ऐसे में कैटेगरी की कंपनी में क्या होता है कि जिस दिन लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए ना, उस दिन नहीं, बिल्कुल नहीं, आप माल ही नहीं निकाल पाओगे। ओपनिंग पे ही मैं बोल रहा हूँ, लिस्टिंग पे ही लोअर सर्किट पे खुलता है, बस 2-3 लॉट्स का काम हो गया, उसके बाद कोई बायर ही नहीं मिलता, क्या करोगे। अब रही बात दूसरी, क्या होता है ना कि ऐसे आईपीओज में एक और चीज़ होती है, ये पहले ही दिन इनमें क्यूआई भी आ जाता है 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। और जब हम लोग डिटेल्ड वाइज घुस के एनएससी बीएससी के सब्सक्रिप्शन डेटा पे जाके डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं या डिटेल्ड चेकआउट करते हैं, तो वहाँ पे निकल के आता है सिर्फ एक बंदा,
QIB में पता है कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं? QIB में अगर मेरा कंपनी अकाउंट है तो मैं भी QIB के जरिए वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अमाउंट थोड़ा बड़ा चाहिएगा, 5 करोड़ 10 करोड़, तो उस हिसाब से SME कैटेगरी की कंपनीज में मैं एज ए QIB वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करके रखा है, कंपनी से अगर मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक सिंगल बंदा ले लिया यार 50 करोड़ का IPO है, ठीक है, उसमें से QIB कोटा कितना रहेगा? देखो 13% तो एंकर के पास चला जाएगा, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह, तो वहाँ से उन लोगों को पैसा उठाना है वो मिल जाएगा वहाँ से। अब बचा कौन सा? 27%। अब अगर मान लो कि 47 करोड़ का 27% कितना हो गया? B2 27%, तो लगभग होता है 12 करोड़। इतना QIB को माल मिल रहा है। अब क्या करते हैं, ये एक ही बंदे के अकाउंट से 50 करोड़ की एप्लीकेशन लगा दी। अपने को दिखने में क्या होगा कि 4 गुना QIB आ गया, पहले ही दिन आ गया, रिटेलर धर भर के वहाँ पे अप्लाई करेगा। वो लोग ये समझते हैं कि 12 करोड़ तो हमारा गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपने को शेयर्स चाहिए, लोअर सर्किट कैसे लगाएंगे, या ये भी माल है जो ऑन मार्केट बेच देंगे। इनमें क्या करते हैं, वो 4 से 5 करोड़ का नुकसान बुक करते हैं और पूरा का पूरा क्या होता है कि पब्लिक को माल चीप के चले जाते हैं, निकल जाते हैं। तो वो चीज़ें QIB को देख के भी अप्लाई नहीं किया जाता। QIB में मैं अप्लाई कर सकता हूँ, आप भी अप्लाई कर सकते हो। और मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास 50 लाख है तो भी आप QIB में अप्लाई कर सकते हो। तो QIB के पीछे मत भागा करो, आपको भागना है जो क्वालिटी चीज़ के ऊपर। उसके अलावा अगर मैं इसमें तीसरा रीज़न आपको और बताऊँ, रेडीमेड गारमेंट्स का है। रेडीमेड गारमेंट्स का होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है। इसकी जो सेल्स है, इन लोगों ने क्लेम कर रहे हैं आजियो मिंत्रा पे है, लेकिन आजियो और मिंत्रा वगैरह पे यार सेलर्स का नाम भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि मेरे लिए वहाँ भी एक रेड फ्लैग दिख रहा है पूरी की पूरी चीज़। तो ओवरऑल मैं इसको वो बोलते हैं ना 5 स्टार में से 0 स्टार रेटिंग करूँगा। कंप्लीटली अवॉइड है, बिल्कुल भी अप्लाई करना मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे IPO से बच के रहा करो, तो वो चीज़ें। और बाकी अगर मान लो कि कहीं ज़्यादा दिमाग लगाना होता है तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। इसके अलावा क्या है कि रेगुलर हर एक IPO का जो भी डिस्कशन रहता है, जो भी एनालिसिस रहता है, वो प्रीमियम ग्रुप में आप लोगों को मिल ही जाता है, तो वहाँ पर आप देखते हो ही। और बाकी इसका मैं यूट्यूब पर दे दिया। अगर ग्रे मार्केट में बाइंग आनी चाहिए, अगर ग्रे मार्केट में बाइंग आ रही है, सब्जेक्ट टू में बाइंग आ रही है, या कहीं भी बाइंग आ रही है, तो अगर आपको अलॉटमेंट शॉर्ट मिल रहा है या सब्जेक्ट टू में माल बेच के आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ से आपका ब्याज का पैसा मिल जाएगा आराम से। बशर्ते बात यह है कि ग्रे का आपका कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए। मैं ये क्लियर कर देता हूँ, मेरा कोई ग्रे का कॉन्टैक्ट है नहीं, मैं ग्रे में काम नहीं करता, लेकिन सजेशन यही रहेगा अगर किसी बंदे का कॉन्टैक्ट है, कोई ग्रे मार्केट से हैच करके करना चाहे तो वो उस हिसाब से कर लेगा, ठीक है। तो वहाँ से आपका पैसा फॉर श्योर है बन सकता है। अब उसके अलावा रही बात तीसरी, वीडियोस जितने भी है पूरे देखा करो, बहुत बढ़िया काम आएंगे आपके। रीज़न बिहाइंड द सीन अगर आप यहाँ भी देखोगे, IT सेक्टर वाला जो मेरा 2 दिन पहले का वीडियो है, पूरा एग्जैक्ट IT में मूवमेंट वैसा ही आया है। बॉटम के बाद जो बाउंस बैक आया है, और उसके अलावा जो न्यूज़ मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बता दी, वो न्यूज़ पब्लिक में आ जा रही है, ठीक है। एक बार वीडियो जाके देख लो, सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और उसके अलावा रही बात दूसरी, 16 फरवरी से 20 फरवरी ऑल इंडिया AI समिट है। मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर बताया था, और जितना मेरे को एक्सपेक्टेशन है, विप्रो भी अपना AI वेव वगैरह लॉन्च कर देगा, TCS भी लॉन्च कर देगा, और अदरवाइज ये लोग कोलैबोरेशन के साथ में काम कर लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली चीज़ है नहीं। ऐसी इन्फॉर्मेशन, नेग्लिजिबल इन्फॉर्मेशन बोल दो, या ऐसी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस वजह से फैलाई जाती है ताकि रिटेलर से माल छुड़वाया जाए। क्योंकि रिटेलर की आदत क्या होती है, हाई पे एंट्री लेना, बॉटम पे एग्जिट लेना। मेरे हिसाब से कोई भी रिटेल इन्वेस्टर के पास आज की डेट में IT सेक्टर नहीं होगा। रीज़न बिहाइंड द सीन, 5 साल से IT सेक्टर ने 0 रिटर्न दिया है। तो ये चीज़ें समझने लायक है। हाई वैल्यूएशन पे, हाई प्राइसेस पे एंट्री करना कोई समझदारी नहीं है। जितना ज़्यादा स्टॉक ऊपर गया हुआ है, हम लोग क्या होता है फोमो में वहाँ पे इन्वेस्ट करते थे, वो चीज़ें नहीं करनी होती, ठीक है। आगे कोई भी वीडियो आए यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन भी दबा लो, आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और वीडियो सारे के सारे पूरे देखा करो, बहुत मतलब मेरे हिसाब से आपको बहुत बढ़िया कंटेंट यहाँ पे ऐसे ही मिल रहा है, तो वो चीज़ है। और उसके अलावा रही बात दूसरी, मेरे साथ जुड़ना है, मेरे हिसाब से काम करना है, मैं कब क्या कर रहा हूँ, क्या बाइंग कर रहा हूँ, क्या सेलिंग कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें जाननी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन करोगे, वहाँ पे आपको मेरी सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, और उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज मेरे पास अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो, और अलॉन्ग विद दैट आप हमारा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया तरीके से मिलती है, और मेरे हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट भी वहाँ पे बनता है। बशर्ते बात इतनी है, समझदारी से काम करो। गारंटी कोई चीज़ की नहीं होती, लेकिन स्टिल क्या है कि वो एनालिसिस इतना सुपर होता है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। और फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज़ का IPO पे आपका क्या ओपिनियन है, आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।